Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, sir. I'm Dr. Shakib from Grand Asian University, Sialkot. सर, गवर्नेंस के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं फेडरेटिंग यूनिट्स की डिवीजन की, इट्स नॉट अ न्यू नैरेटिव. काफ़ी पुराना नैरेटिव है. वी आर डेफिनेटली लिसनिंग अक्रॉस फ्रॉम लास्ट 25 years. The problem, where the problem falls actually, either it is politicians, either it is public, either it is bureaucracy, either it's law, or either it's finances. What I have been studying, I have been knowing the things, being in the military and being with the bureaucrats, the main problem is finance. जब आप फेडरेटिंग यूनिट्स में जाते हैं तो डेफिनेटली यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू मेक द न्यू स्ट्रक्चर्स एंड न्यू गवर्नमेंट्स. जो आपकी लोकल गवर्नमेंट की बात है, आई सेकंड विद दैट थिंग. एग्जिस्टिंग सेटअप में रहते हुए हमें सोल्यूशन ढूंढना है एक्चुअली, बिकॉज जिस फाइनेंशियल क्राइसिस में हम लोग ऑलरेडी हैं उसमें एक नए प्रायोरिटी को सेट करने में ना इट्स अ चैलेंज. आई थिंक सो नेशनल लेवल पे हम सब प्राइवेट सेक्टर में हमें पहले ये देखना है कि यार हमारा प्रायोरिटी सेक्टर क्या है. क्या वो गुर्बत है? क्या वो ये जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है, जिस तरह आप फेडरेटिंग यूनिट्स की बात कर रहे हैं, हम लोग हमारा प्रायोरिटी क्या है? हम प्राइवेट सेक्टर में भी देखें, मैं क्योंकि पब्लिक से आया हूँ, पब्लिक में मैंने मिलिट्री में काम किया, सब कुछ किया. प्राइवेट में आने के बाद हमें पता ये लगा कि जब भी हम बजट बना रहे होते हैं, इवन के पब्लिक में, हम ये देख रहे होते हैं कि यार हमें 10 करोड़ रुपए रखने अगर बजट में फैकल्टी हायरिंग में रखने या बिल्डिंग बनाने पे रखने या हमने एक कॉन्फ्रेंस करानी है उसमें रखने, वी सेट द प्रायोरिटी ओवर देयर. सो दिस इज द नीड, वी नीड टू सेट द प्रायोरिटीज एंड वी हैव टू स्टिक ऑन दोज प्रायोरिटीज फॉर एटलीस्ट 25 years. हम हर दफ़ा ये अभी सर एहसन इकबाल के साथ में था, उनकी कॉन्फ्रेंस में था, तो यही बात हो रही थी कि जी विजन 2045 आ गया. विजन 2035 पे हमने काम किया लास्ट, मतलब कि 2015 में आई वॉज देयर, आई वॉज वर्किंग विद हिम, और फिर 45 आ गया. उसमें जो प्रायोरिटी सेट की हमने SDGs के हवाले से सारा काम किया. तो इसको हम कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे? हमें पहले फोकस ये करना है. तो गवर्नेंस के हिसाब से, बीइंग अ गवर्नेंस जो एकेडमिशियंस हैं, उसमें हम कैसे इसको लेके चल सकते हैं? तो इसमें आपका ओपिनियन चाहिए सर. थैंक यू. ये जो प्रायोरिटाइज करेगा, ये कौन प्रायोरिटाइज करेगा? ठीक, केपेबल लीडरशिप चाहिए ना. हमने तो वोट दिया, वोट दे के असेंबली में भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया. वो फैसला करेंगे कि उनकी कौम को आगे लेके जाने के लिए उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. केपेबल लीडरशिप कहाँ से आएगी? मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि वो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास से आएगी. उनको आगे आने का मौका कैसे मिलेगा? इस सिस्टम में तो नहीं मिल सकता. आज आपकी जितनी मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, मेन स्ट्रीम लीडरशिप मीन्स जो आपकी अफेक्टिव लीडरशिप है, आम MNA या MPA की मैं बात नहीं कर रहा, वो एक ही रास्ते से आए हैं सब लोग. जब उनको ज़रूरत पड़ी वो किसी को, कभी नवाज शरीफ, कभी भुट्टो, कभी बेनज़ीर, कभी इमरान खान, कभी कोई, वो एक ही रास्ते से सब लोग आए. और जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो उन्होंने ऑन जॉब्स एक्सपेरिमेंट ही किए हैं, और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं. जब तक आपके पास एक केपेबल लीडरशिप नहीं होगी तो इसी तरह के फैसले होंगे. हमने स्कूल बनाने शुरू किए. ये स्कूल बनते हैं, मैंने देखा जब मैं गवर्नमेंट में था, बहुत सारे स्कूल खाली पड़े हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो हम कहते हैं जी जानवर बंधे हुए हैं, फलां हुआ. क्यों हुआ था ऐसे? क्योंकि MPA या MNA साहब गए, उनके पास डेवलपमेंट बजट था, उन्होंने कहा फलां जगह पे स्कूल बना दो. क्योंकि उनकी डिस्क्रेशन पे फंड्स थे, स्कूल की बिल्डिंग धड़ाधड़ एक जगह पे बन गई. बनाने के बाद डिपार्टमेंट गया एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कि स्कूल टेक ओवर कर लें. उन्होंने कहा हम कैसे टेक ओवर कर लें, हमारे पास तो टीचर ही नहीं है, हमारा तो प्लान ही नहीं है वहाँ पे स्कूल बनाने का, हमें तो फलां जगह पे स्कूल चाहिए.
तो ये जो हमें नज़र आते हैं, हम बात करते हैं जी फलानी जगह पे बिल्डिंग है जी, वहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं। मैं कहता हूँ ज़रा उसमें डीप डाउन आप जाके देखें क्यों बंधे हुए हैं, क्यों, क्या हुआ, तो आपको ये इस तरह की वजह नज़र आएंगी, इस तरह की लीडरशिप नज़र आएगी। तो जब तक हम इससे निकलते नहीं हैं और एक कैपेबल लीडरशिप लेके नहीं आ जाते, नहीं होगा। और जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे करते हैं तो ये जो फैमिली स्टेट्स हैं ये नहीं रहेंगी, आपकी नई लीडरशिप आएगी। और अगर एक लीडरशिप, आज तक हमारे पास एक भी ऐसा लीडर नहीं है जिसने कहीं पे पहले परफॉर्म किया हो और फिर हमें ये नज़र आए कि इसने क्योंकि अपने सूबे में परफॉर्म किया था तो अब हमें चाहिए कि हम इसको पाकिस्तान में अपना लीडर बनाएं। ना हमने कभी ऐसे सोचा, ना कभी ऐसे हुआ। आप मोदी एक प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडिया का, चाय बेचने वाला एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया, क्योंकि एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट था। वो एमपी बन गया, उसके बाद उसने सूबे का सीएम बन गया, उसमें वहाँ पे उसने काम कर दिया और प्राइम मिनिस्टर बन गया अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, जो उसने अपने लोगों को करके दिखाई। हमारे कभी परफॉर्मेंस के ऊपर वोट नहीं पड़ा। चले वो तो फिर हमने वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया ना, कि इस तरह की मिसालें नहीं आनी चाहिए। और ये इसीलिए होता है कि आपकी जो सूबाई हुकूमत है वो ये लोकल गवर्नमेंट को इसीलिए चलने ही नहीं देती, ना कभी चलने देगी। आपको सूबे ही बनाने पड़ेंगे अगर आपने आगे। और मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं, ये बुक आपके पास पढ़ी है सबके पास, इसमें कुछ वो टाइपोज हैं, मैंने अभी देखा इसको, बट इसमें अगर आप देखें आपको नज़र आएगा कि कीनिया है, इंडोनेशिया है, दूसरे मुल्क हैं, उन्होंने कैसे ग्रेजुअली अपने प्रोविंसेस को बढ़ाया है और कैसे उन्होंने अपने जो मसाइल थे उनको ख़त्म किया थ्रू दिस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स उन्होंने बनाए। इसको आपके सामने सबके पढ़ी है, इसको ज़रा आप वहाँ देखिएगा पेज जिसमें ये डिफरेंट कंट्रीज़ को डिस्कस किया हमने। तो ये दुनिया ने ये किया है और हमसे नहीं हो पा रहा, तो हमें देखना चाहिए कि दुनिया में क्या तजर्बे हुए हैं। अभी हम मज़हब पे हमने बात की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात की। हम कितनी सीरत पढ़ते हैं, क्लास 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। किसी ने हमें ये बताया, आप उस्ताद हैं, आपने कभी किसी को ये बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे लेकिन मदीना के हुक्मरान भी थे, उन्होंने अपनी हुकूमत कैसे चलाई थी, ये तो हमें आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया। और शायद इसलिए नहीं पढ़ाया कि फिर हमारी हुकूमत को मसला हो जाएगा। तो अगर आप उसको पढ़ें ज़रा, बहुत कम जगह पे ये मिलती हैं मिसाल आप वसल्लम की गवर्नेंस की, लेकिन हर 10 घर के ऊपर उनका एक नुमाइंदा था, हर 10 घर के ऊपर। और फिर वो 10 का आप अगेन एक 10 का सेट बनाए तो 100 घर के ऊपर फिर एक नुमाइंदा था, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशावरत में था। हम पढ़ते हैं, किताब में गुजर जाते हैं, हम देखते नहीं हैं कि नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा। कि जब एक जंग में ग़ुलामों के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना था, आप वसल्लम ने कहा कि इस पर मशवरा करें, मुशावरत करके फ़ैसला किया। तो किससे मुशावरत की? यही जो आपके लोग थे, नुमाइंदे थे, इनके ज़रिए मुशावरत होती थी। और अगर 10 घर के ऊपर और 100 घर के ऊपर एक बंदा है, इससे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट हो नहीं सकती। तो ये भी हमें सीखना चाहिए कहीं से। शुक्रिया।